कानूड़ा प्यारा मारी रे गली में आजा हुई में तारा नाम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा कन्हैया प्यारा कानूड़ा प्यारा मारी रे गली में आजा वहीं में थारा नाम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा जीरा लाला सावरिया प्यारा मुझे गली में आजा हुई में तारा नाम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा कन्हैया प्यारा मारी रे गली में आजा वहीं में थारा नाम की दीवानी रे। नाम की दीवानी रे वहीं में थारा प्रेम की दीवानी रे। नाम की दीवानी रे वहीं में थारा प्रेम की दीवानी रे। नाम की दीवानी रे वहीं में तारा प्रेम की दीवानी रे। नाम की दीवानी रे वहीं में थारा प्रेम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा भाई नंजीरा लाला सावरिया प्यारा मुझे गली में तारा नाम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा कन्हैया प्यारा कानूड़ा प्यारा मारी रे गली में आजा वहीं में थारा नाम की दीवानी रे। गोकुल मारो सासे रो रे गाना मथुरा मारो पीर। गोकुल मारो सासे रोजिना मथुरा मारो पीर। हाँ गोकुल मारो सासे रो रे गाना मथुरा चे मारो पीर। गोकुल मारो सासे रोजिना मथुरा मारो पीर। मैं जाति की गुजरी रे गाना तू जाति को अहीर। कानूड़ा प्यारा नंजीरा लाला सावरिया प्यारा मुझे गली में आजा तारा नाम की दीवानी रे। कानूड़ा प्यारा कन्हैया प्यारा मारी रे गली में आजा वहीं में थारा प्रेम की दीवानी रे। साझे दरबार की जे सुन गवर खांडे राव गढ़ पिलोदा का समाचार लूटियो बतावे गढ़ पिलोदो सब मारिया गया कुमार। बोलो खांडे राव क्यों मरवाया कुमारों को? जय हो। क्यों करवाया उनका विनाश? सारा गढ़ पिलोदा लूट गया है। जय हो। गुणा जी महाराज ने कहा दरबार जय हो। ये बात को पतो मैं कोनी कि गढ़ पिलोदा किसने लूटा, कब लूटा और क्यों लूटा है। जय हो। राणा जी को सारी बात मालूम पहले से ही हो गया था। जय हो। पर गुणा जी महाराज का मन ले रहे थे। खांडे राव
जे मंगलो हाथी छुड़ायो तूने, ये छुड़ायो हेरा पुष्कर जी के हमारी मंगलो हाथी छुड़ायो तूने। बहुत अच्छे फुल बाबली पुणा की पुष्कर जी के हमारी देव नारायण और मेनू जी ने भागरावत ने करी किलोदा की चढ़ाई, किलोदा की चढ़ाई। महाराज की मर गया सारा कुमार कंवर, दो बोरो पागड़िया आई, दो खेला पागड़िया आई। आइए सांचे दरबार की जय हो खंडेराव जय मंगलो आती छुड़ायो तूने कुमारा से गढ़ पिलोदा के माइये पुष्कर जी के माई हाँ? और देव नारायण मेंदू जी बांग रावत ने करी गढ़ पिलोदा की चढ़ाई। मर गया सारा कुमार कंवर, मारा पास में दो थैला पागड़िया आई है वो जे मंगला हाथी हाँ? तेरे पिताजी का था, कोई बात नहीं, छुड़ा लिया तूने कुमारों से। जय हो पर अब कुमारों को क्यों मरवाया, बता क्यों किया उनके ऊपर आक्रमण? हाँ? तेरे कहने के ऊपर ही देव नारायण ने गढ़ पिलोदा के ऊपर चढ़ाई किए। भगवान बुनाजी महाराज ने कहा जब राणा जी को बार बार जोर देकर के पूछते हुए देखा तो बुनाजी महाराज बहुत ही ज्यादा नाराज हो गए राणा जी के ऊपर। जय हो महाराज आपे हर करके ले गयो रूमी बादशाह, ये ले गयो तो मैंने लाई सिंहासन पे बिठाया जी, धाये लियो रूमी राजा। बहुत अच्छे सिंहासन पे बिठाया जी, ये बिठाया छोड़ो सिंहासन राण नगर का, छोड़ो राण का फिर मांगो वचन सावाया, मांगो वचन सावाया। ₹50 हेमराज दांगी जी देवलीवान आपकी ओर से नारायण की गाड़ी पे सपने भेंटे। भगवान आपको आनंद मंगल में बना रखे। बहुत अच्छे राधा वो ज्ञान गुणा का नेर कंवर का अंग में जोश भर आया, अंग में जोश भर आया। आया है
सच्चे दरबार की जय। महाराज जय हो। आप हर करके ले गयो रूमी राजा हाँ जेदे मैंने लाई सिंहासन पे बिठाइए। बिठाया। जय हो। अब छोड़ो सिंहासन राण नगर कार मांगो बचन समाया। जय हो। राता हो ज्ञान कवर का अंग में क्रोध छाया। महाराज गुणा जी हाँ बिगड़ गए राणा जी के ऊपर। बिगड़ गए। गुणा जी महाराज जय हो। नाराज हो गए राणा जी पे। हाँ राणा जी ने सोचा रे तो नाराज हो गया, अब ज्यादा बात छेड़ूंगा जय हो। ज्यादा नाराज होगा। ऐसा सोच महाराणा दुर्जन सिंह जी रजवाड़े में पधार गए। जय हो। अब बुढ़ा जी महाराज और राणा जी का ये वार्तालाप साइड में खड़ी दासी सुन रही थी। सुन रही थी। दासी ने जाकर के रानी साहब से कहा, जय हो। भाई साहब की जय हो। जय हो भाई साहब। जय हो। की बात हुई दासी, क्या हुआ? बोले आज महाराणा दुर्जन सिंह जी और कंवर खांडे राव जी के बीच में विवाद हो गया है। जय हो। के बात का विवाद पता नहीं भाई साहब। महाराज गुणा जी से राणा जी गढ़ पिलोदा का समाचार पूछ रहे थे। जय हो। तो खांडे राव जी महाराज बहुत ही ज्यादा नाराज हो रहे। जय हो। अब रानी साहब ने ये बात राणा जी से पूछा, महाराज की बात हुई, खांडे राव क्यों बिगड़ रहा आपके ऊपर? कुछ नहीं रानी, मैंने उससे गढ़ पिलोदा का समाचार पूछा, बात भी सत्य है। उसके कहने से देवनारायण मेंदू जी ने गढ़ पिलोदा के ऊपर आक्रमण किया और कुमारों को मार दिया, उनका सारा धन खजाना छीन लिया है। छीन लिया। तो मैं उनसे पूछ रहा था। खांडे राव बहुत ही ज्यादा नाराज हुआ। जाओ रानी साहब समझाना खांडे राव को। रानी साहब गुणा जी महाराज के पास में पहुंची और आकर के देखा तो गुणा जी महाराज बड़े क्रोध में बैठे हुए हैं। रानी साहब ने बुद्धि से काम लिया, आकर के कहने लगी, खांडे राव क्या बात हुई बेटा, क्यों नाराज हो रहा महाराज के ऊपर? जय हो। अंग में जो से भरियो रे बेटा, जय हो। ये थारा राता ने अड़े कैसे जी, अंग में जो से भरियो रे बेटा। गोल्डन ग्रुप आपकी ओर से नारायण की गादी पे सपने बैठे। भगवान आपको आनंद मंगल में बना रहे। हरा राता में है कैसे जी, कैसे? सुबह सुबह सिंह के जैसे। 110 रुपए शिव सिंह जी कीची, ठिकाना देवली मान वाले, आपकी ओर से नारायण की गादी के सपने में बैठे। भगवान आपको आनंद मंगल में बना रखे। कैसे जी, कैसे? सुबह सुबह सिंह के जैसे, सिंह जैसे क्यों घुर्रावे ऐसे, क्यों घुर्रावे ऐसे। बहुत अच्छे।
सामू बोलो ऐसे, सामू बोलो ऐसे। बहुत अच्छे। साचे दरबार की खांडेराव अंग में जोश भरियो है थारा राता नैन है जैसे सुबह सुबह सिंह के जैसे क्यों घुर्रावे। जय हो। ऐसे वो राणा जी है पिताजी तुम्हारे सामू बोलो कैसे की बात हुई। हाँ दोनों बाप बेटे में किस बात का विवाद चल रहा है। जय हो। फिर बुलाऊंगा। हरिओम। मनोहरदास जी बैरागी देवलीमान आपकी ओर से 50 रुपए और विक्रम सिंह जी तंवर साहब घोसला वाले आपकी ओर से 50 रुपए देवरान भगवान की कथा में स्वाप्रेम भेंटे। जय हो। भगवान आपको आनंद मंगल में बनाए रखे। महारानी साहब गुणा जी महाराज से पूछ रही है बेटा हाँ दोनों बाप बेटे में किस बात का विवाद हुआ है आज सुबह सुबह ये नाराज क्यों हो रहा। राणा जी तुम्हारे पिताजी हैं सामू सामू बोलो ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। नहीं देता। माता जी राणा जी राणा जी मुझे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। जय हो। कि गढ़ पिलोदा तूने लूटा है। गढ़ पिलोदा किसने लूटा कब लूटा क्यों लूटा ये बात को पतो मैं को नहीं। जय हो। बार बार जय मंगला हाथी के बारे में कहते हैं जय मंगला हाथी मेरे पिताजी का था। हाँ? मैंने छुड़ा लिया कुमारों से कौन बुरा अपराध किया है। रानी साहब बड़ी बुद्धिमान थी। जय हो। बोले मैं इसी बारे में बात छेड़ूंगी तो ये ज्यादा नाराज होगा। तो रानी साहब ने युक्ति से काम लिया। बेटा जय हो। 100 रुपए रघुवीर सिंह की देवली मान आपकी ओर से नारायण की गादी पे सप्रेम भेंटे। भगवान आपको बना रखे। तो रानी साहब ने युक्ति से काम लिया। खांडेराव मरिया कुमार जाने मरवा दो बेटा ये मरवा दो। अबे अनपाता ने बिसरावो जी मर गया कुमार मरवा दो बेटा। अनपाता ने बिसरावो जी गोटा में बसे देव मेंदू फौज सजा के जाओ फौजा लेकर
दरबार की जय। मर गया कुमार जने मरवा दो बेटा बनवाता ने बिसराओ बिसराओ कोट में बसे देव में दूते फौज सजा के जाओ नित का बिलवावे अपनी माल फसला हाँ? का मस्तक लेकर के आओ। रानी साहब ने सोची में खांडे राव को फेंका दूं, जय हो। यहाँ से गोट में भेज दूं देव मेंदु का मस्तक लेने के लिए। आपस में चार ही भाई लड़के कट के मर मिट जाएंगे। जय हो। तो राणा जी को शस्त्र उठाने की जरूरत नहीं है, नहीं पड़ेगी। रानी साहब ने ये कहा, बुढ़ा जी ने मन ही मन कहा, वाह रानी साहब, पर इस बात को यदि प्रकट में मना कर दे, इनकार कर दे, तो ये महारानी साहब की आज्ञा है। जय हो। यानी राजमाता की। पहले बड़ों की बातों का सम्मान होता था, उनका उल्लंघन नहीं किया जाता था। हाँ? तो राजमाता समझ के बुढ़ा जी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आज का जमाना में राजमाता पटेल साहब सरपंच साहब ने तो अग्गा जावा तो घर का बाप की बात नहीं सुने बोला, कहीं का डोकरा और कही दे नीरे बेटा यो काम आसानी आशा होवे तो मना कर दे, उन्हें ललकार दे के बसा बेटिया रो तमे नहीं सू दे, जमानो का को चाल रही हो अबे। तो बुढ़ा जी महाराज रानी साहब से कहा, जो आज्ञा रानी साहब, आपकी आज्ञा का पालन होगा, पर मैंने सुना है गोठ नगर में जाऊं माता जी। जय हो। ये वो देवगणों काला